हाय सिविल इंजीनियर एंड सुपरवाइज़र। अब तक हमने आपको प्रोसेस बताया कि बिल्डिंग स्टार्ट कैसे करेंगे। स्टार्ट करने से लेकर प्लिंथ लेवल तक का सारा प्रोसीजर सिस्टम आपको बताया तीन वीडियो में। अभी नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है आपका प्लिंथ लेवल पे स्टार्टर कॉलम होने के बाद बीम बॉटम का। तो बीम बॉटम के लिए सबसे पहले ज़रूरी है लेवल शिफ्टिंग करना, और हमें बीम का शेड्यूल चाहिए, मतलब आरसीसी ड्राइंग, आर्किटेक्ट ड्राइंग, और उसके साथ हमें लेवल हाइट सेक्शन चाहिए जिसमें हम ये देखेंगे कि हाइट कितना है, स्लैब का हाइट, और उसके साथ बीम का डेप्थ क्या है। अगर स्लैब का हाइट समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पे 3 मीटर का स्लैब का हाइट है, और उस हाइट में समझ लीजिए बीम 700 mm का है, और मिड बीम कुछ जो मिड बीम होते हैं वो 500 के होते हैं, और मैक्सिमम आउटर के बीम 700 के होते हैं। और डिज़ाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है, कई कई बार 600 का बीम होता है, 550 का होता है, 450 का होता है। वो डिपेंड करता है डिज़ाइन के ऊपर का आरसीसी कंसल्टेंट ने क्या डिज़ाइन किया है। तो एक हम एग्जांपल सेट करते हैं, इस एग्जांपल के हिसाब से हम बताते हैं कि 3 मीटर का हाइट है और आपके बीम का डेप्थ है 700। तो आपको पहले ये कॉलम का हाइट क्या कंक्रीटिंग करना है वो पहले डिसाइड करना है इसके हिसाब से कि 3 मीटर का कॉलम 3 मीटर का स्लैब है। 3 मीटर के स्लैब में से 700 माइनस हुआ तो हो गया टोटल 2300। इसका मतलब 2300 mm के ऊपर हमें कॉलम कास्टिंग नहीं करना है। समझ लीजिए कि 150 mm का हमने स्टार्टर कास्टिंग किया, तो उसके बाद हमें जो है 2 मीटर 150 का 2150 का कॉलम कास्टिंग करना है। टोटल 2300 mm का कास्टिंग करना है। बीम का डेप्थ चेंज होते रहेगा एज पर ड्राइंग, तो इसलिए हमें ड्राइंग देखना है कि ड्राइंग किस जगह कहाँ है। ये बात को पकड़ के मत चलिएगा कि 700 ही होगा जो बीम शेड्यूल में होगा। अभी जैसे कई बार किचन वाले पोजीशन में और बाथरूम वाले पोजीशन में बीम का डेप्थ, किचन और बाथरूम के पोजीशन में अक्सर बीम का डेप्थ जो है कम होता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है ध्यान देना। तो बीम का डेप्थ के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कॉलम कास्टिंग कितना करना है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे बीम बॉटम का शटरिंग करने का। तो सबसे पहले हम 1 मीटर स्टैंडर्ड 1 से 1.5 मीटर का आप लेवल उठा लेंगे जैसा आपको सही लगे, मिनिमम 1 मीटर और मैक्सिमम 1.5 मीटर। तो जैसा कि स्टैंडर्ड चलता है हर साइड पे करते हैं लोग, 1.5 मीटर का करते हैं, 1.5 मीटर का। तो 1.5 मीटर का लेवल पहले आप सारे कॉलम पे शिफ्ट कीजिए। सारे कॉलम पे 1.5 मीटर का लेवल शिफ्ट करने के बाद फिर आपको जो है देखना है कि वहाँ से आप जैसे 2300 का हमने हाइट डिसाइड किया फाइनल 700, तो फिर उसमें से अभी 1.5 मीटर का हमने जो लेवल शिफ्ट किया है, तो 2300 माइनस 1.5 मीटर, तो आपको जो है उसमें माइनस करने के बाद बचेगा 800। तो हमें ये चेक करना है 1.5 मीटर से 800 के लेवल पे वो बॉटम का शटरिंग किया हुआ है कि नहीं, बॉटम के शटरिंग का टॉप। ठीक है, अगर हम बीच उसके बॉटम के नीचे चेक करेंगे तो अलग साइज आएगा, तो प्रॉपर लेवल हमको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बॉटम के टॉप लेवल पे हमें चेक करना चाहिए कि हमें वहाँ से जो है 1500 के लेवल से 800 मिल रहा है कि नहीं। तो टोटल 2300 इस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो और ज़रूरी ये है कि बीम किस लाइन में है, कि बीम मिड पोजीशन में है कॉलम के, कि बीम फेस में है, या समझ लीजिए कि आपका कॉलम का थिकनेस 300 mm है और बीम का साइज 230 mm है। तो ये देखना ज़रूरी होता है कि आपका बीम बॉटम का फेस कौन सा है, बीम का फेस कौन सा है, तो वो बहुत ज़रूरी है वो देखना। अगर और उसके साथ साथ बॉटम शटरिंग के बाद लेवल आपने चेक कर लिया इस तरीके से, फिर बॉटम टू बॉटम मतलब बीम टू बीम क्या स्पेस है वो प्रॉपर चेक करना चाहिए। वो बीम टू बीम स्पेस एक्स वाई डायरेक्शन दोनों में चेक करना चाहिए, और चेक करने के बाद जब ओके है तो उसको फाइनल सपोर्ट देना चाहिए कि हाँ ये अभी रेडी है, अब हम इसको सपोर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम बताएंगे कि बीम बॉटम का सपोर्टिंग कैसे करना है।